नमस्ते बच्चों, नांदुरकर टीचर 7वीं ABC के लिए भूगोल का पाठ आज शुरू करने जा रही है। तो हमारा तीसरा पाठ शुरू हो गया था। पाठ का नाम है ज्वार भाटा। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये दो चित्र के बारे में जानकारी दी थी। भर्ती ओटी यानी ज्वार भाटा किसे कहते हैं ये मैंने बताया था। आज हम देखने वाले हैं, देखो यहाँ तक आए थे। ज्वार भाटा सागर में आने वाले ज्वार भाटा के निम्न घटक के कारण कौन से है, ये आज हम देखने वाले हैं। तो सागर में ज्वार भाटा क्यों आती है, इसका कारण क्या है, इसके बारे में जानकारी देखेंगे। तो चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण का बल, ये आपको याद रखना है कि सागर में ज्वार भाटा ये क्यों आता है, इसके पीछे क्या कारण है। तो पहला कारण है चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण का बल। इसी तरह पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है। दूसरा है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना और चंद्र का अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य के चारों ओर घूमना, ये भी मेन कारण है। तीसरा है परिभ्रमण के कारण पृथ्वी पर निर्माण होने वाला अपकेंद्री बल। इसके लिए ये आकृति दी है, ये भाटा की आकृति है। तो उत्तरी ध्रुव, यहाँ अपकेंद्री बल और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल ये दिखाया गया है। और ये गुरुत्वाकर्षण बल है और ये अपकेंद्री बल है। इसकी वजह से ये प्रमुख कारण है। और इसकी ज्वार भाटा की निर्माण प्रक्रिया होती है। और इसका अर्थ है, ये जो काला कलर का बांध दिखाया गया है ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और ये सादा बांध दिखाया गया है ये अपकेंद्री बल है। इसकी वजह से सूर्य को जो सागर को ये ज्वार भाटा होता है यानी भर्ती ओटी आती है। ये तो इसके 3 प्रमुख कारण हैं। इसके बाद देखने वाले हैं सूर्य की तुलना में चंद्रमा पृथ्वी के निकट है। परिणाम क्या होता है, पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अधिक प्रभाव छोड़ता है। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी ये तीनों भी की सापेक्ष स्थिति के फलस्वरूप ज्वार भाटा होता रहता है। पृथ्वी पर जिस स्थान पर ज्वार भाटा आता है उसके विपरीत स्थान पर भी उस समय क्रमशः ज्वार भाटा आता है। यह पृथ्वी के अपकेंद्री बल का परिणाम है। आकृति 3.6 यानी यह आकृति का आपको निरीक्षण करना है। ये आकृति के अनुसार पृथ्वी पर आने वाले ज्वार भाटा की स्थिति को आपको याद में रखना है, ध्यान देना है। और ये जो आकृति है तुम्हारे नोटबुक में भी बनाना है। ऐसी की ऐसी आकृति बनानी है। और ये जो नाम दिए गए हैं ये पेंसिल से नाम दो। इस तरह ये ज्वार भाटा की क्रिया होती रहती है। तो आपके ध्यान में क्या क्या रखना है, जिस समय 0 अंश यानी 0 अंश देशांतर पर ज्वार आता है उस समय उसके विपरीत दिशा यानी विरुद्ध दिशा में 180 अंश देशांतर पर भी ज्वार आता है। इसी समय इन देशांतरों पर समकोण स्थिति में भाटा आता है। यदि ज्वार 0 अंश और 180 अंश देशांतरों पर होगा तो भाटा किन किन देशांतरों पर होगा, ऐसे पूछा गया है। इसके लिए थोड़ा विचार करो, कौन सा क्या करना है। पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष में जाने के लिए विशाल रॉकेटों का उपयोग करना पड़ता है। वे किस बल के विरुद्ध कार्य करते हैं, अधिक जानकारी के लिए दिया है। ज्वार भाटा के प्रकार, पहले हमने देखा है कारण कि ज्वार भाटा किस कारण आता है। आज हमने इसके बाद हम देखने वाले हैं ज्वार भाटा के प्रकार। जिस प्रकार ज्वार आने का समय प्रतिदिन बदलता है उसी तरह ज्वार की कक्षा
यानी स्तर भी कम अधिक होती रहती है। सामान्यतः यह कक्षा अमावस्या और पूर्णिमा को सबसे अधिक होती है। यानी अमावस्या और पूर्णिमा जैसे 15-15 दिन के बाद आती है एक महीने में, उसी समय उनकी कक्षा भी बदलती है। वो अष्टमी के दिन यह कक्षा हमेशा की तुलना में कम होती रहती है। इस ज्वार भाटा को क्रमशः बृहद ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा, ऐसे ये ज्वार भाटा के प्रमुख 2 प्रकार है, बृहद और लघु। बृहद का अर्थ है जरा बड़ा, लघु का अर्थ है छोटा। तो ये ज्वार भाटा के प्रमुख 2 प्रकार है, बृहद ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा। बृहद ज्वार भाटा के बारे में हम जानकारी देखने वाले हैं। इसकी आकृति भी यहाँ दी गई है। देखो, ज्वार निर्माण करने वाले चंद्रमा और सूर्य के प्रेरणा बल अमावस्या और पूर्णिमा को एक ही दिशा में कार्य करते हैं। फलता क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल में वृद्धि हो जाती है और अंत में इस दिन बृहद ज्वार आता है, बहुत बड़ा ज्वार आता है, यानी ओटी भरती आती है। यह ज्वार औसत ज्वार की तुलना में बहुत और बड़ा होता है। देखो, इसके लिए ये आकृति के निरीक्षण करना है। देखो, चंद्रमा की क्रिया, सूर्य और ये उत्तरी ध्रुव या सागर है, तो ऐसे तीनों का ही इस पर असर हो जाता है और बृहद ज्वार भाटा का निर्माण हो जाता है। ये आकृति भी बनाओ। अभी इसके बाद हम देखने वाले लघु ज्वार भाटा। लघु का अर्थ है छोटा, जरा कम। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करते समय चंद्रमा महीने में 2 बार, कितनी बार? 2 बार पृथ्वी और सूर्य के संदर्भ में समकोण स्थिति में आता है। समकोण स्थिति, यह स्थिति हर महीने की शुक्ल और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उत्पन्न होती है। इस दिन 2 दिनों में ज्वार निर्माण करने वाला चंद्रमा और सूर्य की प्रेरणाएं बल पृथ्वी के ऊपर समकोण दिशा में कार्य करता है। इसके लिए आकृति का निरीक्षण भी करना है हमें। इसके बाद सूर्य के कारण जिस स्थान पर ज्वार आता है वहाँ के जल समकोण स्थिति में चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का भी प्रभाव दिखाई देता है और इस प्रक्रिया द्वारा निर्माण होने वाला ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। इसके लिए 3.8 का ये आकृति का निरीक्षण करो। ये लघु ज्वार भाटा की आकृति है, पहले जैसी है, लेकिन यहाँ सूर्य, यहाँ ऐसी क्रिया होती है, चंद्रमा का स्थान नीचे दिया गया है, ऐसे प्रकार दिया गया है। जल स्तर हमेशा हमें तुलना में कम बढ़ता है और हमेशा के भाटा की तुलना में कम उतरता है, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य का पारस्परिक आकर्षण एक दूसरे के लिए पूरक न होकर परस्पर समकोण में होता है। इसे लघु ज्वार भाटा कहते हैं। लघु ज्वार औसत ज्वार में कम और लघु भाटा औसत भाटा से बहुत बड़ा होता है। जैसे आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि बृहद ज्वार भाटा किसे कहते हैं, लघु ज्वार भाटा किसे कहते हैं, इसके लिए आपको ये याद रखना है। तो नीचे दिया है ये आकृति भी तुम्हारे नोटबुक में बनाओ। क्या तुम जानते हो ज्वार भाटा, इसकी सविस्तर जानकारी दी। देखो, ज्वार भाटा के समय जल स्तर में उत्पन्न होने वाले अंतर को ज्वार भाटा की कक्षा कहते हैं। खुले सागर में यह कक्षा लगभग 30 सेंटीमीटर होती है, परंतु तटीय क्षेत्र में यह कक्षा बढ़ती जाती। भारतीय प्रायद्वीप के तटीय क्षेत्र में यह कक्षा लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर हो सकती है। संसार में सर्वाधिक बड़ी कक्षा फैंडी की खाड़ी में
ये फेंडी की खाड़ी का है उत्तर अमेरिका के पूर्वोत्तर भागों में। यह कक्षा 1600 सेंटीमीटर तक होती है। भारत में सबसे बड़ी ज्वार भाटा की कक्षा खंबात की खाड़ी में है। वह लगभग 1100 सेंटीमीटर होती है। ऐसे ज्वार भाटा के बारे में थोड़ी बहुत मैंने आपको जानकारी दी है। पहले हम ज्वार भाटा के परिणाम देखे, इसके बाद हमने क्या देखा, ज्वार भाटा के प्रकार देखा। ज्वार भाटा के प्रकार सिर्फ 2 है, बृहद ज्वार भाटा, लघु ज्वार भाटा। इसके बाद हम देखने वाले हैं ज्वार भाटा के परिणाम कौन से हैं। ज्वार भाटा के परिणाम अच्छे बुरे कैसे है हम देखने वाले। देखो, ज्वार के पानी के साथ खाड़ी में मछली आ जाती है, क्योंकि बड़ी बड़ी लहरें आती है, उसके लहरों के साथ मछलियाँ भी आ जाती है। इसका लाभ मछली पकड़ने वाले जो लोग होते हैं इसके लिए बहुत अच्छा होता है। और दूसरा है, ज्वार भाटा के कारण जल में मिश्रित कूड़े कचरे का निपटारा भी हो जाता है, क्योंकि लहरों के साथ वो जो कूड़ा कचरा है वो सागर तट में इकट्ठा हो जाता है और सागरीय तट स्वच्छ रहता है। बंदरगाह मिट्टी से भर नहीं जाते। और चौथा है, ज्वार के समय जहाज़ों को बंदरगाह में लाया जा सकता है। ज्वार का पानी नमक सार में इकट्ठा कर उस पानी में नमक बनाया जाता है। ज्वार भाटा की प्रक्रिया द्वारा बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। ज्वार भाटा के आने के समय का अनुमान हो तो समुद्र में तैरने गए व्यक्तियों के साथ दुर्घटना भी होने की संभावना रहती है। ये परिणाम अच्छा नहीं होता है। ज्वार भाटा के कारण गरान के वन, तटीय क्षेत्र, पनपने वाली जैव विविधता आदि का विकास और संरक्षण भी होता है। ये सब ज्वार भाटा के परिणाम, ये सब तुम्हारे नोटबुक में लिखो। तो आज हमने क्या देखा, ज्वार भाटा के घटक कौन से हैं, यानी कारण कौन से है। इसके बाद हमने देखा है कि ज्वार भाटा के प्रकार, जैसे मैंने पहले आपको बताया, ये आकृति नोटबुक में बनानी है, ये आकृति भी बनानी है। और इसके बाद हमने देखा है ज्वार भाटा के परिणाम। यहाँ तक हमारा हो गया है। और आप पाठ का वाचन करो, 2-3 आकृतियाँ बनाओ, कारण, प्रकार और परिणाम तुम्हारे नोटबुक में अच्छी तरह से लिखो। इसके बाद लास्ट का भाग है तो बाद में देखेंगे। ओके।